स्वामी जी देखिए, आज बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने की और इम्यूनिटी को मजबूत करने की बात हो रही है, और चूंकि बात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी हो रही है, स्वामी जी मजबूत इम्यूनिटी के लिए आप कई बार ये कहते हैं कि तुलसी का अर्क हो या तुलसी स्वरस हो या तुलसी का बीज है, ये कितना फायदेमंद होता है। तो स्वामी जी पहले तो इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, तीनों अर्क, स्वरस और साथ ही तुलसी का जो अर्क की बात होती है, रस की बात देखो, होती है। तुलसी के बीज जी ऐसे फ्रेश खाए जाएं तो वो वेट को और कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेंगे, लेकिन गर्म होते हैं। भिगो करके खाए जाएं तो इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के साथ साथ में वो वेट को, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेंगे और पित्त का भी प्रशमन करेंगे। तुलसी हो या वन तुलसी हो। आजकल जो चिया सीड है वो क्या वन तुलसी तो है और कुछ नहीं है। तो पेट के लिए मंडूकासन और योग मुद्रासन हमारी डेली का प्रैक्टिस का हिस्सा है, उसको भी कराते कराते इस बात को बता रहा हूँ। तो तुलसी के जो बीज हैं वो थोड़े उष्ण होते हैं, भिगो दिया जाए तो प्रकृति शांत हो जाती है। तुलसी के जो पत्र होते हैं उनको काढ़ा बना करके या उसका स्वरस निकाल करके थोड़ा हनी मिला करके, थोड़ा उसमें अदरक हल्दी भी साथ में थोड़ा और मिला देते हैं, तो कफ कोल्ड से लेकर के एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है इसमें बहुत तरह की जीवनी शक्ति के वृद्धि करने वाले तत्व हैं। तुलसी की जो जड़ है वो भी, जो इसका कफ, कोल्ड, शरीर में गांठें, मोटापा, माने कफ से लेकर के और वात रोगों तक का भी इससे प्रशमन होता है। और यदि तुलसी के बीज को, तुलसी के पत्र को, और तुलसी पंचांग का मतलब होता है उसका फल, फूल, पुष्प, डंठल, पत्ते और जड़, मूल, अच्छा, इन सबको मिला दिया जाए तो पंचांग हो गया। माने पंचांग में मूल हो गया, उसकी छाल हो गई, उसका पत्र हो गया, उसका पुष्प हो गया और उसका फल, इनको पंचांग कहते हैं। तो ये 5 अंग हो गए। पंचांग जो है वो भी उपयोगी है, और इसका विशेष रूप से कफ रोगों में इसका तुलसी का पत्र, और ये कैंसर रोग में हम लौकी के जूस में तुलसी पत्र 11 से 21 मिला करके, खास करके पीएसए, प्रोस्टेट कैंसर में, यूट्रस के कैंसर में, पेट के कैंसर में दही के साथ, और प्रोस्टेट के कैंसर में लौकी के जूस के साथ, इसको अनुपान कहते हैं। अनुपान का बड़ा मतलब है। तो अनुपान, तुलसी का अनुपान, पेट में कैंसर है तो दही में, और यदि कैंसर जो है प्रोस्टेट में है तो लौकी में। और यदि इन्फेक्शन हो रहा है ना यूरिन के अंदर, तो गोखरू और धनिए का पानी पिलाते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। धनिए के पंजीरी भी खाई है मैंने, देखा है जो है माता जी ने भी भिगो के रखा हुआ धनिए को, किस में, घी के अंदर धनिए को पहले भिगो देते हैं, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, और फिर उसको कूट करके थोड़ा उसमें खांड, मिश्री, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, थोड़ा मखाना आदि डाल लेते हैं, तो बड़ी अच्छी पंजीरी बनती, ठंडी हो जाती। अच्छा स्वामी जी, कई तो बार ऐसा लगता है कि हमारे आसपास प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी औषधियाँ दी हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हैं जो किसी जादू से कम नहीं है, और कैसे वो अपनी प्रकृति बदलती है। अगर शहद के साथ मिला दिया जाए, पानी के साथ मिला दिया जाए, उसी तुलसी को अलग अलग रोल करती है। स्वामी जी कहते हैं इसको। जी स्वामी जी, किडनी की हेल्थ में पानी का रोल क्या है, इसे आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि एक रिसर्च में देख रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि गोल बर्तन में रखा हुआ पानी पीना बहुत फायदेमंद है। पानी जिस वातावरण में और जिस चीज में रखा गया होता है उसका भी असर पड़ता है। ऊर्जा के सिद्धांत के ऊपर आधारित है ये सिद्धांत, स्वामी जी समझाएं। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी एंड ईच एंड एवरी एटम दिस ऑफ यूनिवर्स इज ए डांसिंग एनर्जी, और वो ऊर्जा जो है ना वृत्ताकार में घूमती है, ये इसका एक सिद्धांत है। तो जब गोल बर्तन में, चाहे वो गोल लोटा है, चाहे वो गोल घड़ा है, हमारे लोटे की और घड़ी की जो आकृतियां तय की गई हैं, उसका कारण भी ये होता है। इधर ले आओ, ऐसे कोई बात नहीं, हाँ डरा मत,
ये बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया टीवी की ये लोकल टीम है। हाँ, इनको आज पहली बार ये लाइव करने का सौभाग्य मिला है। नहीं स्वामी जी, एक छोटी सी ऊर्जा ऐसे वृत्ताकार में घूमती है। मैं एक छोटी सी बात और स्वामी जी पूछ लूं। जैसे आपने कहा कि एनर्जी जो है, एनर्जी डांसिंग एनर्जी, वो लगातार जो है वो एनर्जी सर्कुलेट होती है और गोलाकार दिशा में घूमती है। इसका मतलब तो ये है जी, वृत्ताकार में। स्वामी जी, लेकिन जो पानी जैसे मान लीजिए पाइप में है और पाइप मुड़ा हुआ है, वो जगह जगह से गुजरता है, तो इस दौरान क्या जो एनर्जी जनरेट होती है वो टेंशन को भी एब्जॉर्ब करती है? थोड़ा सा बड़ा टिपिकल सा सवाल है, लेकिन मन में ऐसे आने लगा कि पानी की पाइप तो कहाँ कहाँ से घूम कर आती है। तो देखो, ये जो आप जो आरओ का वाटर लेते हो ना जी, वो उसमें ऐसे ऐसे नली नीली घूम घूम के जाती हैं, और फिर उसमें से उसके बहुत अच्छे पोषक तत्व भी। एक बात तो मैं पक्का कहता हूँ, इसमें तो अब ये इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस जुटाने में और वक्त लगेगा कि जब ऐसे नलियों में से पानी घूम घूम करके आता है तो उसकी कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ, इसके अभी तो पैरामीटर्स बन गए हैं। क्योंकि एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 4-5 लाख एक्टिविटी एक क्षण में होती हैं, चाहे वो पानी का सेल है, चाहे वो धूल का कण है, चाहे बॉडी का सेल है, कोई भी है। तो उसका एक ऊर्जा का ना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसको विस्तार से तो बाद में कहेंगे। ऊर्जा का क्षय तो उसमें ज़रूर होता है। तो मैंने कहा, चाहे लोटे की आकृति, चाहे घड़े की आकृति है, जो हमारे यहाँ कुंभ है, हमारे यहाँ तो हर पूजा के अंदर कुंभ, और कुंभ के ऊपर भी फिर जो है ये पत्ते रखते हैं, और उसमें ज़्यादातर आम के पत्ते रखते हैं, और फिर ऊपर से नारियल भी रखते हैं, वो भी वृत्ताकार का होता है। नारियल को भी भगवान ने वृत्ताकार का ही बना हुआ, उसकी भी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। सूक्ष्मतम स्तर पर इसका बहुत गहरा असर होता है, और इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके घर में चांदी का लोटा, सोने का लोटा या मिट्टी का घड़ा वो वृत्ताकार का हो। सुराही आदि सब घड़े आदि उसी आकार के बनते हैं, तो ज़्यादा अच्छे। आजकल जो बोतलें आ गई हैं ये सीधी सीधी आ गई हैं, अब उससे थोड़ा ऊर्जा का क्षय तो होगा, लेकिन जो भी हो कम से कम साफ सुथरा रख ही लेना। तो ये गोल वाली जो बात है इसका बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो है लोटा का महत्व कभी नकारा नहीं जा सकता। ये तो आज इसके बारे में हमने बता दिया। अब लोटे के साथ थोड़ा छोटा भी घुमाते हैं। तो बाकी किडनी के लिए करीब 2-2.5 लीटर स्वस्थ व्यक्ति के लिए डिहाइड्रेशन, जितना पानी कम मिलेगा तो फिर क्या है, पानी कम मिलेगा तो जो ऊर्जा एक एक सेल में मिलकर एक क्षण में 1 लाख से लेकर 5 लाख एक्टिविटी होती है, योगी के शरीर में तो वो एक्टिविटी 5-10 लाख से पहुंच करके 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। उसको मैंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से कई बार कहा, दिवि सूर्य शास्त्र से भवेत युगपदुत्थिता, यदि वहाँ सदृशी सा सात भासस्तस्य महात्मना।